ज़ेड-सेव्स रूल एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज़ होता है और इसका स्टेटमेंट ये है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो उस बीटा कार्बन से रिमूव करेंगे जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम है। तो क्यों रिमूव करेंगे और क्या होगा, तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल हम CH3 CH3 और Br एक सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड है। इसका रिएक्शन हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन में। तो अब यहाँ पे जो मैकेनिज़्म हम फिर डिटेल से समझेंगे। जो पोटाशियम है वो ब्रोमीन को निकाल देगा और OH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो किसी भी बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा के साथ जो बॉन्डेड होंगे दैट इज़ बीटा कार्बन। तो अब OH बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और पोटाशियम जो है वो ब्रोमीन को रिमूव करेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही बन जाएगा कि वो हो जाएगा CH3CH, डबल बॉन्ड हमने इस कार्बन के साथ बनाया, एलिमिनेशन रिएक्शन है, और प्लस KBr एंड H2O। ये हुआ यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अगर हम एक और अल्काइल हैलाइड लेते हैं और वो लेते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब हम लेंगे तो CH3 CH2 CH3 एंड Br। अब ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या 2-ब्रोमोब्यूटेन। अब यहाँ पे अगेन इसकी ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक प्रोडक्ट अगेन जिसके साथ ब्रोमीन अटैच है दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा के साथ जो राइट लेफ्ट पे कार्बन है दे आर बीटा कार्बन। एक प्रोडक्ट जो हम बना सकते हैं तो वो ये कि OH जो कार्बन CH3 वाला है इससे हाइड्रोजन रिमूव करे, यानी OH इधर मैं लगा देता हूँ ताकि ये इधर से हाइड्रोजन रिमूव करे। तो इस से हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा और पोटाशियम जो है ब्रोमीन को निकाल देगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH2 CH हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और CH2, यानी बना 1 ब्यूटीन। दूसरा जो प्रोडक्ट इधर बनेगा तो वो ये होगा कि OH इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाले। तो जब इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा तो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3, अब ये हो जाएगा CH और डबल बॉन्ड इधर बीटा और अल्फ़ा कार्बन के दरमियान बन जाएगा और ये आखिर वाला CH3 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटीन। तो अब प्रैक्टिकली हमें ये प्रोडक्ट मिलता है और ये प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो इस प्रोडक्ट क्यों ये मिलता है, इसको सेड ज़ेफ ने एक्सप्लेन किया कि एलिमिनेशन के दौरान
हम उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे जिसके पास हाइड्रोजन कम हो। तो अगर मैं इनकी नंबरिंग करूं 1 2 3 4, तो थर्ड कार्बन जो है वो बीटा कार्बन है और फर्स्ट कार्बन भी बीटा कार्बन है। तो थर्ड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 3 है। तो सेटजेव कहता है कि हम थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के अल्कीन बनाएंगे। अब ऐसा ये क्यों हुआ? तो इस तरह से हमने लेक्चर किया था कि अगर टर्मिनल अल्कीन हैं, दे आर अनस्टेबल कंपेयर टू इंटरनल अल्कीन। पॉइंट यहाँ पे नोट करें, टर्मिनल अल्कीन अनस्टेबल होते हैं, देन इंटरनल अल्कीन टर्मिनल फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, इंटरनल फर्स्ट कार्बन के अलावा कहीं पे डबल बॉन्ड हो। तो अब ऊपर जो पहला प्रोडक्ट बना दैट इज 1 ब्यूटीन, और जो दूसरे प्रोडक्ट बना दैट वाज 2 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन में जो कार्बन है 1 2 3 4, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड हमें मिल रहा है, और यहाँ पे 1 2 3 4 सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो ये स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस वजह से ये प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन नहीं बनेगा। तो ये था सेट-ज़ेफ रूल। कहीं पे पूछा जाए या आपको इस किस्म का एक रिएक्शन दिया हो कि अब इससे आगे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो आपने सेट-ज़ेफ रूल को अपने ज़हन में रखना होगा।